अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर भगवान की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का सिर भी काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों के सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर भगवान का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वो जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। तब वो अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वो कृत्य कहा और ये प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वो दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वो भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वो स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वो काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं। वो सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वो स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वो कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वो भयभीत होकर रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ वो उपवन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वो जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वो भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ
तथा वो भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वो उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूं। नारद जी ने आगे कहा, वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वो वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित प्रतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, ये भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की।